श्री राम प्यारे। आज रामायण वही संवाद है। एक प्यारे ने कमेंट करके कहा कि हमने इस वीडियो को अपलोड किया था ढोलक बजा के, ढोलक के साथ। तो उसने कमेंट करके कहा कि वही पाठ भेज दीजिए, पढ़ना है। तो प्यारे, आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, भेज देंगे। सुने, आनंद ले। जितना पाठ हमने भेजा है ढोलक के साथ, वही पाठ वीडियो बना के भेज रहे हैं प्यारे आपके लिए। और चैनल के पूरे परिवार, आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सुने, आनंद लें प्यारे। पाठ अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो कथा भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी को सुनाई थी, वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान चल रहा है। मंथरा और कैकेयी का संवाद। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। अरे, बहुत अच्छा लगता है जब कमेंट करते हैं, बताते हैं हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं या सीख रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है प्यारे। सुने, आनंद लें, खूब पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा चैनल का सपोर्ट करें, शेयर करें। कल के पाठ में उधर मंथरा कहती है, तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। ये मंथरा कैकेयी से कह रही है। राजा को अपने बस में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। यहाँ तक संवाद। कल के पाठ में आगे सुने। चतुर गंभीर राम महतारे, बीजु पाई निज बात सवारे। पठये भरत भूपन निहौरे, राम मातु मत जान बरौरे। राम की माता मंथरा कहती है, राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर है और गंभीर है। उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस माता कौशल्या की ही सलाह समझिए। सेवहि सकल सवती मोहिनी के, गर्वित भरत मातु बल पीके। साल तुम्हार कौशलई माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। मंथरा कहती है, कौशल्या समझती है कि और सब सौते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से है माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल रही हो, खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है। अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपाए रहती है। राजहि तुम पर प्रेम विसेखे, सवति स्वभाव सकई नहीं देखे। रचि प्रपंच भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। मंथरा बोली, राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसीलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने बस में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लगन निश्चय करा लिया। यह कुल उचित राम कहु टीका, सबहि सोहाई मोहि सुठिनी का। आगिली बात समुझ डरु मोहि, देव देव फिर सो फल होए। मंथरा कहती है, राम को तिलक हो यह रघुकुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है, क्योंकि दैव उलट कर इसका फल उसी कौशल्या को दे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे,
सुर नर मुनि सब होई सुखारे। रचि पचि कोटिक कुटिल फन रामा, कीन्हे सी कपट प्रबोध सिया रामा। कहि सी कथा सत सवति कै रामा, जेहि विधि बाण विरोध सिया रामा। इस तरह मुनि बोले, इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोल कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कही जिस प्रकार विरोध बढ़े। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। भावी बस प्रतीति उर आई, पूछ रानी पुनि शपथ देवाए। का पूछूं तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहारवश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। भयो पाको दिन सजत समाजो, तुम पाई सुधि मोहि सन आजो। खाइय पहिरिय राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। बोली, मंथरा कहती है कैकेयी से पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते, और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत कछु कहाव बनाए, तो विधि दे हम सजाए। राम ही तिलक काली जो भयो, तुम कहो बेपति बीजु विधि भयो। मंथरा कहती, यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेख खचाई कहूँ बलु भाखी, भामिनी भयो दूध कई माखी। जो सुत सहित करो सेवकाई, तो घर रहो न आने उपाय। मंथरा कहती है कैकेयी से, मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिन, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगे, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। कद्रो विनतई दीन दुख रामा, तुम्हि कौशिला देव सिया रामा। भरत बांधि सिंह रामा, लखन राम के नेब सिया रामा। मंत्रा कहती है, कद्रु ने बिंता को दुख दिया था। कद्रु बिंता मुनि कश्यप की दो पत्नी थी। वही बता रही है कि कद्रु ने बिंता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या दे दी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायक सहकारी होंगे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। कह सुता सुनत कटुबानी, कही न सकई कछु सामी सुखानी। तन पसे हो कदली जिम कापी, कुबरी दसन जीव तब चापी। मुनि बोले, कैकेयी मंथरा
की कड़वी बाणी सुनते ही डर कर सूख गई। कुछ बोल नहीं सकती, शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुंवरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम बिगड़ ही जाए। कहीं कहीं कोटिक कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोधि सिरानी। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, बकी सराय मानी मराले। मुनि बोले, फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग पलट गया। उसे कुचाल प्यारी लगने लगी। वह बगुली को हंसिनी मानकर, बैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुनु मंथरा बात पूरी तोरी, दहिनी आँखिन तफर कई मोरे। दिन प्रति देखो राति को सपने, कहूँ न तो मोह बस अपने। मुनि बोले, कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे नहीं कहती। कहा करो सखी सुध सुभाओ, दाहिनी बाम न जानो काओ। मंथरा कैकेयी कहती है मंथरा से, सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। अपने चलत नाज लगी रामा, अनभल काऊ ककीन सिया रामा। कहिया गए कई बार मोई रामा, दया दुसाधो को दीन सिया रामा। मुनि बोले, कैकेयी कहती है अपने चलते जहाँ तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से दैव ने मुझे एक ही साथ यह दूसरा दुख दिया है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। नैहर जन्म भर बरु जाए, जियतन कर विसवती सेवकाई। अरि वसुदेव जियावत जाए, मरनु निकट ही जीवन चाहे। कैकेयी कहती है, मैं भले ही नैहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन बचन का बहु विधि रानी, सुनि कुंवरी तिया माया ठाने। अस कस कहु मानी मन ऊना, सुख सुहागो तुम कहूँ दिन दूना। सुख सुहाग तुम कहूँ दिन दूना। रानी ने, मुनि बोले, रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुंवरी ने तिरिया चरित्र फैलाया। फिर वह बोली, तुम मन में ग्लान मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जय पर राउर अतियन भलता का, जय राउर अतियन भलता का। सोई पाई फल परिपाका, जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी। भूखन वासर नींद न जामिनी। मुनि बोले,
जिसने तुम्हारी, मंथरा कहती है कैकेयी से, जिसने तुम्हारी बुराई चाही है वही परिणाम में या बुराई रूप फल पाएगी। हे भामिन, मैंने जब से यह कुमत सुना है तब से मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में नींद ही आती है। पूछे रे खतिया खाची, भरत भुआल होइया साची। भामिनी करऊं त कहाओ पाओ, है तुम्हारी सेवा बसराओ। मुनि बोले, मंत्रा कहती है मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिन, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा में है ही, राजा तुम्हारी सेवा के बस में है ही। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। परहु को पतुआ बचन परब, परहु को पतुआ बचन पर रामा। सकहु पोत पति त्याग सिया रामा, काशी मोर दुख देखी बड़ रामा। कसन करबहित लाग सिया रामा। मुनि बोले, कैकेयी ने कहा मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूँगी। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। कुबरी करी कबूली कैकेयी, कपट छुरी उर पान पे। लखई नारायण निकट दुख कैसे, चरई हरित तीनों बलि पशु जैसे। मुनि बोले, कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवाकर अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती, जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है और यह नहीं जानता कि मौत उसके सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृदुअंत कठोरी, देती मनहु मधुमाहुर घोरी। चाहै चेरी सुधियाई कि नाई, स्वामिनी कहियो कथा मोहि पाई। मुनि बोले, मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है पर परिणाम में कठोर भयानक है। मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं। दुई बरदान भूप सन थाते, मांगा हुआ जो जुड़ाव छाते। सुतहि राज रामई वनवासो, देहु लेहु सब सवति उलासो। मुनि बोले, मंत्रा कहती है तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर है। आज उन्हें राजा से मांग कर अपनी छाती ठंडी क्यों नहीं करती। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांग्यो जय बचनु न टरई। होइया काजु आजु निस बीते, बचन मोर प्रिय माने जीते। मुनि बोलियो कहती हैं, आज जब राजा श्री राम जी की सौगंध खा ले तब वर मांगना, जिससे वचन टलने न पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना।
देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। बड़कुहा तु करी पात की रामा, कहे सिकोप ग्रह जाऊ सिया रामा। काजु सवार सजग सब रामा, सहसा जनिपति आऊ सिया रामा। मुनि बोले, पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आ जाना। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। कुबरी रानी प्राण प्रिय जाने, बार बार बड़े बोधि बखाने। तो ही समय तन मोर संसारा, बह जात कई भई सिया धारा। मुनि बोले, कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई। जो विधि पूरब मनोरथ काने, करो तो चखबो तरियाने। बहुविधि चेरिया दरु दे, कोप भवन गवनी कैके। मुनि बोले, मंत्रा कैकेयी कहती है, यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई। विपत्ति बीजु बरखार तु चेरे, भोई भई कुमति कैकेयी केरे। पाई कपट जलु अंकुर जामा, बरदो दल दुख फल परिणामा। मुनि बोले, विपत्ति कला बीज है, दासी बरखा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कोप समाज साज सब सोए, राजू करत निज कुमति बिगोए। राउर नगर को लालु होए, यह कुचाल कछु जान न कोई। यह कुचाल कछु जान न कोई। मुनि बोले, कैकेयी कोप भवन का सब साज सजकर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। प्रमुदित पुर नर सब रामा, सजई सुमंगल चार सिया रामा। एक प्रविशई एक निर्गमई रामा, भीर भूप दरबार सिया रामा। भीर भूप दरबार सिया रामा। मुनि बोले, बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलचार सजा रहे हैं। कोई भीतर आता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। प्यारे,
ढोलक के साथ यहीं तक पाठ हुआ है और फिर आगे कल सुनाएंगे। आज का पाठ यहीं तक। पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय।